हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज दलाल स्ट्रीट पे बड़ा भयानक युद्ध हो रहा था। बुल्स अपने टेरिटरी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैकफुट पे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था और काफ़ी नर्वस थे कि अपने लास्ट बेस्टियन को किस तरह से डिफेंड करना है। वहीं बियर्स had tasted the blood. They were on the rampage. और वो इस मूड में थे कि आज किला को फतह करना है, क्योंकि उस तरह से उन्हें रेसिस्टेंस मिल नहीं रहा था और वो आगे बढ़े जा रहे थे। आज तो जब मार्केट शुरू हुआ उस समय ऐसा लग रहा था जैसे बियर्स को बुल्स के तरफ से वॉक ओवर मिल जाएगा। इस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन एक समय आता है जब बुल्स कहते हैं एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, और उनमें हिम्मत आती है और वो प्रतिघात करते हैं, काउंटर अटैक करते हैं। ये काउंटर अटैक को बियर्स काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में आज के दिन के लिए उन्हें हथियार डाल देना पड़ता है और जीत आज बुल्स की होती है। एक छोटी सी ही जीत, 9 दिनों के करारी हार के बाद ये जीत एक छोटी ही जीत है, लेकिन बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट मौके पे है। आज बुल्स ने अपने किला को फतह होने से बचा लिया है और बियर्स को रिट्रीट करना पड़ा है। अब इसमें क्या मैसेज है? दलाल स्ट्रीट आज ग्रीन में बंद हुआ है, निफ्टी में ग्रीन में ही बंद हुआ है। करीब 30 पॉइंट्स का इसमें पॉजिटिव मूवमेंट है। क्या ये इमीडिएट बॉटम है? क्या एक शॉर्ट टर्म का बॉटम आज बन गया है? अब बॉटम बना है नहीं बना है ये तो आज कल या परसों में कंफर्मेशन हो जाएगा इसका। लेकिन आज जिस तरह से बुल्स ने अपने टेरिटरी को डिफेंड किया है और अंत में बियर्स को पीछे हटना पड़ा है, उसमें काफ़ी कुछ मामला को तय कर दिया है। अब पॉजिटिव कुछ मार्केट में घटने का समय आया है, जैसा हम सोच रहे हैं। हम तो सवाल कर रहे हैं कि क्या ये तमसो मा ज्योतिर्गमय मूवमेंट है, ए मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अब वहाँ तक तो अभी हम कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन एक बात तय है कि प्रकाश उस तरह का न हो, लेकिन ट्विंकलिंग ऑफ लाइट जरूर है, टिमटिमाती हुई रोशनी जरूर दिख रही है इस गहरे अंधकार के बाद। और ये पॉजिटिव होने का समय है। बियर्स में अब वो फायर पावर नहीं है जो पहले दिख रहा था, इसलिए उनको उनमें अटैक करने का क्षमता अब काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो गया है, कम हो गया है। और
बुल्स में एक नया जोश आया है आज के युद्ध के बाद, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये एक थोड़ी जीत को फिर वो अपनी हार में बदल दें। इसलिए ये थोड़े जोश में रहेंगे और बियर्स थोड़े बैकफुट पे रहेंगे। यही हमारा कुछ समय के लिए एनालिसिस है। अब जो बुल्स बैठे हुए हैं, कुछ भी करने के मूड में नहीं थे, जो किनारे खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे थे, उनको भी लगेगा कि अब कहीं ना कहीं मौका है, कहीं ना कहीं बस छूट न जाए। तो उन्हें भी कुछ पॉजिटिव मार्केट में दिखेगा। इसलिए बुल्स को अब दूसरे तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा। जो अभी तक न्यूट्रल प्लेयर थे वो भी उनके साथ जुड़ेंगे, और बियर्स जो रिट्रीट पे हैं अब वो भी बड़ा सहमे हुए रहेंगे और देखना चाहेंगे कि ये बुल्स का जो काउंटर अटैक है अल्टीमेटली कहाँ तक रुकता है जाकर के। तो अभी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइम है दलाल स्ट्रीट में। ये युद्ध के संदर्भ में के बैकड्रॉप में आज के घटना को हमने एनालाइज करने का कोशिश किया है। इससे बुल्स के साइकोलॉजी भी समझ में आएगी और बियर्स का भी साइकोलॉजी समझ में आएगा। और ये टग ऑफ वार जो काफ़ी दिन से चल रहा था और जहाँ बियर्स काफ़ी हावी थे बुल्स पर, अब वो एक तात्कालिक समय के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए ही समय सही, अब उस तरह से ऑफेंसिव मूड में नहीं रहेंगे। तो बुल्स के लिए आज का दिन काफ़ी पॉजिटिव गया है और हम लोग जो बिल्कुल ही चिंता में डूबे हुए थे, अंधकार में समाये हुए थे, एक रोशनी काफ़ी होती है आपके होठों पे मुस्कान के लिए। क्यों कि डार्कनेस का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। इट इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ लाइट। अब वो लाइट टिमटिमाती हुई ही क्यों न हो, ट्विंकलिंग ही क्यों न हो, लाइट तो लाइट है और वो हम लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान रखने के लिए प्रेरित करेगी। ऐसी हमारी सोच है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।